बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जनाब ये जो है जी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह नाश्ते के बाद से। तो मैं थोड़ी सी कह लें कि इनके पापा के साथ ना मैं गई थी मार्केट, मुझे कुछ काम था उनके साथ ना। तो ये कि फिर ये तो हो नहीं सकता कि अ, सभी लेडीज़ कह लें कि मैं सभी के साथ ये एग्री करती हूँ कि जब भी बाज़ार जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ जो है वो किचन के लिए जो होता है ना वो कोई ना कोई चीज़ इस तरह से परचेज़ करके ले आते हैं। तो ये कि फिर मार्केट आई थी तो मैंने कहा चलिए मैं ये वुडन कुछ लिए मुझे चाहिए थे। और वैसे भी कुछ मखसूस ही चीज़ें, बस इतनी कुछ ख़ास भी नहीं, कह लें कि बस वही मेरी आदत के मैंने कहा चले जो कुछ भी है ना, जो भी मैं लेके आई हूँ मार्केट से मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर रहा हूँ। तो जनाब मैं रह नहीं सकी और मैंने कहा चले मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और ये एक जो होता है ना रोटी सेकने वाला वो है, और चिमटा और वुडन्स है, और छोटी सी ये क्यूट सी डोई, और मतलब कि डेली बेसिस पे जो कप यूज़ होते हैं। तो खैर वो तो ये है ना कि टूटते ही रहते हैं कप जो ग्लास जो डेली यूज़ होते हैं तो वो। और फिर निम्रा ने भी मुझे बोला था कि मम्मा आप अगर मार्केट गई ना तो मेरे लिए जो है ना वो कप लेके आइएगा, ये वाला ना। इसके अंदर जो है ना वो चाय तकरीबन कह लेंगे 1.5-2 घंटे जो इजीली जो है ना वो गर्म रहती है। तो वो मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ भी इसका रिव्यू दे लूँ कि अच्छा है वैसे जी, बहुत ही अच्छा है। तो ये कि इसलिए इसने मंगवाया है कि हॉस्पिटल फिर नाइट ड्यूटी भी होती है ना, तो ये फिर अपना ले जाती है उधर, फिर चाय उधर भी बन जाती है। ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि घर से भी शाम को ले जाती है। तो इस ये अंदर जो इसकी रबड़ है ना, इसकी वजह से जो है ना ये सारा इसका जो है वो जिसकी वजह से ना ये ज़्यादा देर जो है वो गर्म रहती है ना, ज़्यादा देर के लिए। तो इसी वजह से रहती है कि अच्छे से जो है ना ये इसका ढक्कन जो कह लें कि बहुत ही कह लें कि ये मज़बूती से जो है ना वो बंद हो जाता है ना। तो बस यही कुछ सामान मैं लेके आई थी, कुछ पर्सनल काम थे तो वो करने थे, वो करके आए थे। और बस मैं नाश्ता सब ने कर लिया हुआ था, तो बस बाद में जो था वो बस मैं चारपाई पे बैठी थी सेन में। तो मैंने कहा चलिए मैं उतनी देर आपको ना जो लेके आई हूँ ये चीज़ें वो मैं दिखाती हूँ। और निम्रा जो थी वो बर्तन वॉश कर रही थी, और बस इसी तरह से जो है वो काम वाम कर लिए घर के जो होते हैं। तो उसके बाद जो है वो फिर लंच आई होप आप समझ गए होंगे कि लंच स्टार्ट हो गया था साथ में ही, क्योंकि निम्रा ने भी जाना था हॉस्पिटल। तो इनके पापा भी फिर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। और कह लें कि खतीजा का भी लंच जाना होता है मदरसे, सॉरी आयशा का। तो इस वजह से जो फिर मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और सब्जियां जो आई हुई थी, कह लें कि 2 सब्जियां थी। सब्ज़ी मंडी जिस दिन गए थे ना वो लेके आए थे कद्दू और शलजम। तो मैंने जो है वो इधर रायता बना लिया, अनारदाने की चटनी ये बनी पड़ी हुई थी, तो दही में थोड़ी सी मैंने डाल के ना तो इस तरह से इसका रायता बना लिया। और कद्दू और चिकन का सालन मैंने बनाया हुआ, ये देखें जी मैं आपके साथ ये देखें शेयर करती हूँ, क्योंकि इसकी रेसिपी मैं आपके साथ सॉरी जी शेयर करना भूल गई हूँ। वो इसलिए ये हुआ कि जनाब कुछ जानने वाले हैं, मतलब कह लें कि रिलेटिव्स तो नहीं है, नेबर्स हैं, तो वो आके बैठे हुए थे मेरे पास। तो फिर ये होता है ना कि किसी के सामने फिर इतनी जो होती है वो शूट नहीं भी किया जा सकता। कह लें कि आधे घंटे का काम जो होता है ना वो जब शूट करते हैं ना तो फिर वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो फिर किसी के सामने फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो ये है कि बस बातों बातों में ना फिर मैं इस तरह से मैंने बना लिया सालन। तो सॉरी जी मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर नहीं कर सकी कद्दू और चिकन की। तो बस इधर जो थी वो निम्रा ने अपनी यूनिफॉर्म पहन ली हुई थी और खाना खाया इनके पापा ने भी इनके बैठ के इन्होंने। तो मेरा अभी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलिए मैंने तो नहीं भी खाना। तो खैर ये तो जो है ना वो कह लें कि ये फलियाँ जो है ना मेरे घर में बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ही लाइक की जाती हैं, ये खाते हैं हम सभी मिलके ना, बहुत अच्छी लगती हैं। तो वही मैंने इधर मंगवाई हैं। और कुछ कह लें कि ये प्याज और लहसुन वगैरह, तो इनको जो है ना वो अच्छा ये मेरे देखे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी बहुत ही कह लें कि चोट इतनी गहरी कोई लग गई है ना। तो निब्रा ने मुझे बोला कहती मम्मा ये आपके हस्बैंड ने आपके ऐसे जैसे तशद्दुद किया। तो मैंने कहा हाँ जी मेरे हस्बैंड ने जो है मेरे ऊपर तशद्दुद किया है। तो बस इसी तरह से लगे थे। खैर नहीं जनाब ऐसा नहीं है, बस ये कुछ किचन से ही ना कोई ऐसी चीज़ थी जो मेरे लग गई हाथ पे। तो खैर जनाब इधर जो है ना ये मटर मैं लेके आई थी, और देसी फलियाँ तो कह लें मैंने खुद नहीं निकाली हैं। इनको बहुत ही कह लें कि निकालना मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस ये है कि मैंने निकलवाई ले ली है ऐसे ही मार्केट से। तो वही बस जो है ना, और मार्केट से क्या ये इधर हमारे करीबी जो है ना वो सब्ज़ी वाला भाई है, तो वो जानते हैं इनके पापा को, और मैं फिर उन्हीं से जो है वो फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ।
तो वो आई थी, तो उनको मैंने वॉश करके किचन टॉवल के ऊपर ड्राई करके रख लिया। और जनाब इसको जो है वो मैं फिर अब ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी। और मटर भी जो थे वो भी आए हुए थे, तो वो भी उनको मैं अब ना छील के इस तरह से, अच्छा इस तरह से जो है ना वो काफ़ी मुझे ईजी हो जाता है। जैसे कि पूरा हफ्ता जो होता है, कह लें कि 4-5 दिन गुजर जाएँ मतलब अच्छे से ईज़ी से, क्योंकि सैलून में भी काम होता है फिर घर में भी, तो इस तरह से जो मेरे लिए ना फिर मैनेज करना बहुत कह लें कि मुश्किल हो जाता है। आई होप आप इस बात से एग्री करेंगे कि जो लेडीज़ कह लें कि इस तरह से अकेली करती हैं वर्क या अपना मिलजुल के होता है, तो वो फिर थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ मेरी साथ, मेरी बेटियाँ हेल्प करवाती तो हैं, बट ये है कि फिर वो भी मसरूफ़ हैं अपनी स्टडी में, तो मैं फिर उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करना जो है ना वो मैं मुनासिब नहीं समझती। तो ये है कि मैं अपने काम को जो है वो फिर इतना मुश्किल नहीं बनाती, बल्कि मैं उसको ईज़ी कर लेती हूँ इस तरह से कि ये देखिए अब जैसे सब्जियाँ आई हैं ना, तो मैं इनको इस तरह से स्टोर कर लूँगी, ताकि जब भी मुझे बनानी हुई ना तो मैं फिर ऐसे ही बस इनको उठाया, ना मुझे छीलने की झंझट ना इनको निकालने की। तो इस तरह से जो है ना वो मैं फिर आलू डालूँ या चिकन डालूँ वोटर, वो तो फिर अपने ऊपर डिपेंड करता है बंदे के ऊपर ना। तो इस तरह से जनाब ये जो है ये देखिए ये मुझे गिरने लगा था अभी, चले खैर बच गया। अच्छा जी, ये मैंने इस तरह से स्टोर कर लिए हैं अब, ठीक है। और लहसुन प्याज जो है ना वो भी मैं इसी तरीके से अभी मैं उसको बना लूँगी। अच्छा फिर ये होता है कि ये देखिए ये बन गए हैं ना, अब ये स्टोर हो गई हैं दोनों। तो लहसुन प्याज का ये होता है कि जब कस्टमर भी फिर अचानक से आ जाएं, तो फिर ये है कि कोई बैठा भी हो अचानक से, मैं और मैं अकेली काम करने वाली हूँ, तो फिर एक तो ये होता है कि मुझे सैलून में भी किचन से निकल के जाना पड़े ना, तो फिर ये होता है कि मुझे बड़ी होती है कि हाथ से ना कुछ स्मेल, हैंड से कुछ स्मेल वगैरह ना आए लहसुन की स्पेशली। तो इस वजह से जो है ना मैं इसको इकट्ठा ही इस तरह से छील के ना रख लेती हूँ। मैं इसको काटती नहीं हूँ प्याज को, इसी तरह से जो है ना वो मैंने छील के और कह लें कि बॉक्स होता है ना उसके अंदर मैं इनको डाल के रख लेती हूँ। और जब फिर मुझे काटनी होती है प्याज, मैं इसी तरह से निकालती हूँ, निकाल के तो वॉश करके फिर मैं इसको काट लेती हूँ। और इस तरह से जो इसकी कह लें कि वो होती है ना, क्या नाम है, क्या कहते हैं बदी, इसको मैं क्या कहूँ, कुड़त्तन जो होती है ना, वो फिर आँखों में भी जो है ना इसके नहीं जाती। ये देखिए जी, ये टाइप जो होती है ना जार, इसके अंदर जो फिर इस तरह से कंटेनर में मैं डाल के तो इसको सेव करके ना इस तरह फिर मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। ठीक है जी, इस तरह से। तो फ़िलहाल तो ये अभी मैंने थोड़े सी जो जितने मेरे पास पड़े थे वही मैंने छीले हैं, बट ये कि ज़्यादा भी हो तो मैं पूरा ही जार भर लेती हूँ। ये है कि फिर ये 3-4 दिन का हो जाएगा। ये भी होता है कि मैं पूरे वीक के लिए भी मैं बना लेती हूँ। और ये जी देसी लहसुन है, तो देसी लहसुन जो है ना ये इसको छीलना जो काफ़ी कह लेंगे बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इसको जो है ना वो मैं इसीलिए ना कह लें कि पहले ही छील के रख लेती हूँ। और कह लें कि इसके फ़ायदे भी माशाल्लाह से बहुत हैं ब्लड प्रेशर के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो ये है कि मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। 1-2 जवा जो होता है ना, मैं नीम गर्म पानी के साथ इसको सुबह नहार मुँह खाती हूँ। तो इस जार के अंदर जो है ना वो मैं इसको ये अब छील लिया, और इसको जो है तकरीबन ये माशाल्लाह से 1 डेढ़ पाव के करीब है। और देखिए छिलके इसके कितने सारे रिमूव हुए हैं और अंदर से निकला कितना सी। तो चलिए बस इसको भी मैंने इस तरह से बॉक्स में स्टोर कर लिया। और ये जो शिमला मिर्च है इसको भी मैं काटूंगी नहीं, इसी तरह से जो है ना मैं इनको वॉश करके और ड्राई करके ना किचन टॉवल के साथ अच्छे से जो है ना वो मैं इसको इस तरह से ज़िप लॉक बैग में ये भी सेव कर लूँगी। और इसके इतने बेनिफिट्स होते हैं कि माशाल्लाह से खाने में भी अच्छी लगती है। और दूसरी बात ये है कि एट अ टाइम मैकरोनी में या आप राइस वगैरह चाइनीज़ राइस में, तो ये है कि ये सब्ज़ियाँ फिर मौसम के लिहाज से बड़ी अच्छी लगती हैं और यूज़ भी हो जाती हैं। तो जनाब मेरा जो था वो कद्दू की सब्ज़ी खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने फिर बोला कि चलिए, अब इधर तकरीबन 3:30 का टाइम था, तो कह लें कि शाम ही हो गई थी। तो बस ये कि चाय के साथ फिर मैंने इधर जो है ना वो अपने लिए ना बनाया है जी चिकन, इसके अंदर डाली है। कह लें कि चिकन की 2 बोटियाँ थी, वही मैंने सालन के अंदर से ही निकाल ली हैं, जो कद्दू चिकन का सालन बना हुआ है ना उसके अंदर से ही। तो उसके अंदर जो है ना वो मैंने 2 अंडों की सफ़ेदी ली है, और कह लें कि जनाब 1 अंडे की ज़र्दी जो हाफ़ होती है ना वो मैंने ली है। और इसके अंदर जो है ना वो 1 टेबल स्पून भर के जो है वो मैंने बेसन डाल लिया है। तो इसकी मैं बनाऊँगी जी चपाती,
चपाती कह लें, ऑमलेट कह लें, वॉटएवर जो भी इसको आप नाम देना चाहती हैं, वो ये बहुत ही हेल्दी भी होता है और वो खाने में टेस्टी के साथ साथ जो है ना वो आप काफ़ी कह लें कि आपका पेट जो है ना वो फुल हो जाता है इससे। मज़ीद आपको ना रोटी खाने की ज़रूरत नहीं होती। और स्पाइसेस जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग यू टेस्ट आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है जी। और देख लीजिए शाम का टाइम है तो फिर मैंने साथ में जो है वो चाय भी अपने लिए रख ली है। ये देखें इस तरह से जो है ना वो आपने अच्छे से जो है वो इसको इस तरह से बीट कर लेना है हैंड के साथ ही। और कह लें कि थोड़ा सा ऑयल डाला है तवे के ऊपर। अच्छा जी, ये तवा बड़ा काम का है जी, मेरा है तो पुराना, बट ये है कि ये नॉन स्टिक का भी काम कर जाता है। अगर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा भी ऑयल लगाऊँ ना तो कह लें कि काम चल जाता है जी, गुजारा हो जाता है जी। तो ये देख लीजिए, ये बड़ी माशाल्लाह से टेस्टी और हेल्दी कह लें कि रोटी बन के तैयार होगी। मैं तो इसको रोटी कहती हूँ, बट ठीक है आप इसको ऑमलेट भी कह सकते हैं। ये देखिए तो बन के हो गई ना तैयार एक रोटी। ये एक बंदे के लिए कह लें कि काफ़ी होती है और पेट फुल हो जाता है। तो बिल्कुल आपने हाई फ्लेम इसका सॉरी हाई कहती हूँ, लो फ्लेम पे जो है ना वो आपने इसको पकाना है जाके ताकि अच्छे से जो है ना वो बेसन जो डाला है ना वो अच्छे से पक जाए। और सब्ज़ी मिर्चें भी इसके अंदर मैंने काट के डाली हैं। और भुना कुटा ज़ीरा जो था वो सूखा जो था ना वो कुटा खुशक धनिया वो भी मैंने इसके अंदर डाला और स्पाइसेस सारी डाली। तो फिर वेट का इशू है तो इसलिए जो है ना वो मैं जो होते हैं ना जर्दी अंडे की, तो वो थोड़ी सी मैं अवॉइड करती हूँ, उसको मैं नहीं ज़्यादा यूज़ करती। बस इसके अंदर जो है ना ये देख लें 2 अंडों की जो है ना वो मैंने सफ़ेदी डाली है और 1 अंडे की जर्दी जो है वो मैंने हाफ़ ली है। और दही का रायता और साथ में जो है चाय का मग। तो इसको मैं जी अब इंजॉय करूँगी और बैठ के अब थोड़ी सी रिलैक्स भी अपने आप को फ़ील करूँगी, क्योंकि सुबह से लगी हुई थी। ये है कि निब्रा ने डस्टिंग मॉपिंग और बर्तन वगैरह तो धुल दिए थे सुबह में। तो बस जी मैंने किचन का जो था वो सारा किया, लंच का काम बना के इनको खिलाया और खा पी के जो था वो बस मेरे सब्जियां जो को उनको भी मैंने सेव करना था वो भी की हैं। तो अब जो है वो बैठ के मैं बस इसको अब खा रही हूँ जी। तो आप इसको ज़रूर इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये देखें, ये बहुत ही माशाल्लाह से बहुत कह लेंगे आउटस्टैंडिंग है जी। सॉरी जी, आउटस्टैंडिंग ये बनती है ये कह लें कि रोटी ऑमलेट जो भी हाँ मैं बार बार कह रही हूँ, जो भी आपने नाम देना चाहते हैं आप दे लें इसको, बहुत अच्छा बनता है, बना के देखिएगा। तो बस जी यहीं तक का था व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।